देखो, यहाँ समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ईश्वर निराकार है तो मूर्ति पूजा होनी उचित है? ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस धरती लोक के मनुष्य अलग अलग रूपों की हमेशा से पूजा करते हैं, उसमें बिलीव रखते हैं, उनका विश्वास होता है। कोई निराकारी को मानता है, कोई आकारी को मानता है, कोई साकारी को मानता है। तो भक्ति मार्ग जो है वो हमेशा साकार की पूजा की बात बताई गई है। तो इसीलिए उनके मूल स्वरूप को जानना, इसीलिए तो कहा ना कि ब्रह्म को जानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन ब्रह्म को तर्क से जाना जा सकता है। तो ये ज्ञान मार्ग की बात हो गई। तो मूर्ति पूजा कोई बुरी बात नहीं है। ये शुरुआत है इस अध्यात्म के मार्ग में बढ़ने के लिए, एक शुरुआत है। क्योंकि हम मनुष्य को इस धरती लोक पे एक आदत सी पड़ गई है कि उनको एक ऐसा फिगर चाहिए जिसकी वो ध्यान कर सके, जिसके ऊपर फोकस लगा सके। उस परम सत्य को जुड़ने के लिए उसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। क्योंकि जब इस संसार में ज्ञान खत्म हो जाता है, तब उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता। इसीलिए जो है मूर्ति पूजा का कंसेप्ट लाया गया। उस मूर्ति को, मतलब उस साक्षात उस रूप को याद करने के लिए एक सहारा दिया गया। मान लीजिए, आप आज से 500 साल पहले किसी के फोटो नहीं बनते थे, और आज के समय में हर व्यक्ति का एक अपना फोटो है, पासपोर्ट साइज, मतलब हर व्यक्ति का फोटो है। तो आपके दादा परदादा को तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। अगर उनका फोटो होता तो उनको याद करने में कितना आसानी होती है ना। ऐसे ही उन मूर्ति का मतलब यह है कि हम उनके उस रूप को याद कर रहे हैं जो वो थे। क्योंकि मूर्ति उसी की बनती है कि जो अस्तित्व जिनका था, है ना। जहाँ पे परमात्मा पे अस्तित्व ही मानने के लिए मुश्किल पड़ गया हो, जहाँ पे परमात्मा के अस्तित्व को ही लोग नकार रहे हो, तो उन्हीं अस्तित्व को याद करने के लिए एक रूप की आवश्यकता रहती है। और इसीलिए ये भक्ति मार्ग ये उस समय के लिए जरूरी था। क्योंकि उस वक्त जब ज्ञान मार्ग धरती पे नहीं आया था, आप देखिए कि शंकराचार्य जब धरती पे आए, शायद 1200 साल पहले, तो उससे पहले जो है उस कलयुग की शुरुआत में, मतलब कृष्ण के जाने के बाद और शंकराचार्य के आने से पहले के जो समय था, उस समय पे देखिए ज्ञान देने वाला बहुत कम लोग धरती पे थे। तो उस वक्त ये भक्ति मार्ग के सहारे ही ये समय निकला। और अगर ये भक्ति मार्ग भी नहीं होगा तो ये जो सामान्य मनुष्य है, जो जो ज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते, जो अपने आप के बारे में नहीं जानते, जो वेदों के बारे में नहीं जानते, उनको सहारा कैसे मिलेगा?